साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये देश मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के एक विजन के साथ लगातार 13वीं बार बजट प्रस्तुत हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी, जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और ये भी अपने आप में एक इतिहास का हिस्सा है। अब की बार का ये बजट 53,47,315 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में विश्व के मानचित्र पर सम्मानजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। और इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो लोक लुभावनी बातों पर नहीं, इस देश को मजबूत आधार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मिल सके उस पर ज्यादा फोकस है। मित्रों, आप सब इस बात को जानते हैं कि 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था एक फ्रजाइल इकोनॉमी के रूप में जानी जाती थी। यहां तक कि इस परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी कि देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। मैं किसी प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं पूर्व की, लेकिन यह भी बात सत्य है कि देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उसमें बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि मजबूती आएगी, लेकिन मजबूती आने के बजाय भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर नीचे की ओर धंसती दिखी गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि जब उन्होंने देश की कार्यभार संभाला था उस वक्त देश की हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर थी और आज भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर आई है। ये महज सिर्फ कहने का विषय नहीं है, ये सहज तरीके से नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से एक विजन के साथ काम करने की बात के साथ कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने के पश्चात ये स्थिति हमारी बन पाई है। और खासतौर से पिछले कुछ और
हम घटनाओं का अगर हम दौर देखें, कि जहां विश्व के स्तर पर एक अलग तरह का टैरिफ का दौर पूरे विश्व ने देखा, और जिसने उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे हमारे देश के अंदर भी, क्योंकि उस टैरिफ का इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आया था। और आपने इस बात को भी देखा होगा, उस वक्त कई तरह की चर्चाएं हुई थी, और उन चर्चाओं के बाजार में ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग ऐसी कल्पना के साथ देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत का क्या होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे जब एक देश विशेष ने टैरिफ जो है सीधा 50% कर दिया गया? लेकिन उस दौर से भी भारत बाहर निकलेगा, इस देश के लोगों को भरोसा था। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है, जो यूरोपियन ट्रेड की एक बहुत बड़ी समिट हुई, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया, और जिसका नेतृत्व तो एक तरह से भारत ही कर रहा था, उसमें हम सफल हुए। वो एक ऐतिहासिक पल था उस दृष्टि से। और उसके बाद आगे बढ़कर के अब हालात परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की भी बनी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वार्ता करने के पश्चात, चर्चा करने के पश्चात 50% के उस टैरिफ को घटा करके 18% पे लाया। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं कि देश मजबूती के साथ आज पूरे दुनिया के मानचित्र पर जिस तरह से खड़ा है, निश्चित रूप से उसमें आर्थिक दृष्टि से ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उनका भी मैं उस बजट का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी चर्चाओं को लेकर के आजकल यहां प्रदेश के अंदर बातें हैं, मैं उन सारी चीजों को लेकर के सिलसिलेवार बाद में अगर बात करने की आवश्यकता रहेगी मैं करूंगा। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से अब एक है, और इस बात को हमको सहज रूप से अब हमको स्वीकार करना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में जो कदम उठाने की जो जरूरत थी, उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैं अगर बात कहूं हमारे केंद्रीय बजट की, उसमें 3-4 चीजों को लेकर के मैं विशेष तौर से आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। कि हर सेक्टर में बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, और उस ग्रोथ के साथ भारत की इकोनॉमी स्टेबल
और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ जो है उस देश ने जो है वो इंडिकेट किया है मजबूती के साथ आगे बढ़ने का। बजट की सारी चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 7% ग्रोथ के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो खासतौर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो इस बजट में जो फोकस रहा है, उसमें मैं 5-7 सेक्टर के मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा।